नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ? टाइम पास नहीं हो रहा? तो आइए, मैं आपको सुनाती हूँ एक रोमांचक कहानी, एक मज़ेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस कहानी का आनंद लेते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे पुराने दोस्तों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। शहर की भीड़-भाड़ वाली कॉलोनी में, जहां हर घर के खिड़की दरवाजे इतने करीब थे कि एक घर की खुशबू दूसरे घर के किचन तक पहुंच जाती, वहीं की कहानी है। इस कॉलोनी में हर तरह के लोग रहते थे। हरभजन अंकल जो हर वक्त अपनी रिटायरमेंट की पेंशन का रोना रोते थे, शीला आंटी जिन्हें दूसरों के घरों की बातें जानने में पीएचडी मिली हुई थी, और सबसे मज़ेदार थे टिल्लू और मोंटी, जो कॉलोनी के जेम्स बॉन्ड कहलाते थे। शहर के बीचों बीच बसी कॉलोनी गुलमोहर धाम सोसाइटी। यहाँ हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता, जिससे कॉलोनी वाले बोर होने का नाम ही नहीं लेते थे। बच्चों के शोर से लेकर बुजुर्गों की शिकायतों तक, हर चीज़ में एक अलग ही रंग था। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने सबकी नींद उड़ा दी। एक सुबह कॉलोनी के चौकीदार रघु काका ने गेट के पास एक अजीब सा संदूक देखा। संदूक बड़ा था, काले रंग का, और उस पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे। संदूक के ऊपर एक पेपर चिपका हुआ था, जिस पर लिखा था, इसे छूना नहीं। अंदर का सच आपकी सोच से परे है। रघु काका ने तुरंत ये खबर कॉलोनी के सबसे उत्सुक प्राणी, शीला आंटी, को दे दी। और बस, जैसे ही शीला आंटी को पता चला, पूरी कॉलोनी में खबर आग की तरह फैल गई। हरभजन अंकल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये ज़रूर तस्करों का माल है। मैंने न्यूज़ में देखा था, ऐसा संदूक ड्रग माफिया छोड़ते हैं। शीला आंटी ने अपनी जासूसी वाली डायरी खोलते हुए कहा, मुझे लगता है, इसमें कोई गुप्त खजाना है। लेकिन टिल्लू और मोंटी, कॉलोनी के खुद घोषित जासूस, को लगा कि ये मामला उनकी काबिलियत को चुनौती दे रहा है। दोनों जासूसों की जोड़ी ने एक प्लान बनाया। टिल्लू ने मोंटी से कहा, मुझे लगता है, हमें इस संदूक का सच खुद ही पता लगाना चाहिए। अगर हमने ये सुलझा लिया, तो कॉलोनी में हमारी इज्जत 4 गुना बढ़ जाएगी। मोंटी ने सहमति जताई, लेकिन साथ में ये भी कहा, भाई, पहले ये सोचो कि अगर संदूक के अंदर कुछ खतरनाक हुआ तो कहीं बम ना हो। दोनों ने शीला आंटी के घर से उनके पुराने मैग्नीफाइंग ग्लास और जासूसी उपकरण लिए और संदूक के पास जा पहुंचे। संदूक के चारों ओर अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। लगता था जैसे कोई अंदर खटखटा रहा हो। टिल्लू ने डरते डरते कहा, मुझे लगता है, अंदर कोई आत्मा फंसी हुई है। मोंटी ने तुरंत बोल दिया, चुप कर, डराने की ज़रूरत नहीं। चल, पहले इसे सूंघ के देखते हैं। जैसे ही उन्होंने संदूक को करीब जाकर थोड़ा झटकाया, तो अचानक उसमें से कुछ गिरा। वो एक छोटा सा कागज़ था, जिस पर लिखा था, तुम जितना करीब आओगे, सच उतना ही डरावना होगा। अब मामला और गंभीर हो गया। कॉलोनी के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। शीला आंटी ने दूरबीन लगाकर देखा और कहा, ये तो किसी गुप्त एजेंसी का मामला लग रहा है। अगले दिन संदूक को लेकर कॉलोनी में एक मीटिंग बुलाई गई। सभी लोग इकट्ठा हुए। हरभजन अंकल बोले, मैंने सेना में नौकरी की है, मैं इसे खोल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक को छूने की कोशिश की, संदूक हिलने लगा। सबकी चीखें निकल गईं। किसी ने कहा, संदूक में भूत है। मोंटी ने कहा, ये भूत नहीं है, ये किसी का ट्रिक हो सकता है, हमें खुद ही खोलना पड़ेगा। लेकिन कॉलोनी वाले नहीं माने। आखिरकार कॉलोनी वालों ने तय किया कि पुलिस को बुलाया जाए। पुलिस ने संदूक खोलने के लिए अपने बम स्क्वाड को बुलाया। पूरा इलाका खाली करवा दिया गया। लोग अपनी छतों पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से धुआं निकला और
एक तोता उड़कर बाहर आ गया। हर कोई हैरान रह गया। संदूक के अंदर कुछ पुराने खिलौने, एक टूटी हुई घड़ी और एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर लिखा था, खुशी वहाँ मिलती है जहाँ आप उसे खोजने जाते हैं। पुलिस और सभी कॉलोनी वाले हैरान थे, और साथ ही अपनी बेवकूफ़ी पर हंस भी रहे थे कि वह इन टूटी पुरानी चीज़ों से और तोते से डर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो हौंफते हुए बोला, अरे, ये तो मेरा संदूक है। मैं इसे गलती से यहाँ छोड़ गया था। ये मेरी पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें मैं मरम्मत के लिए ले जा रहा था। टिल्लू और मोंटी के चेहरे पर गुस्से और शर्म का मिला जुला भाव था। शीला आंटी ने कहा, लो कर लो बात, इतना तमाशा सिर्फ एक संदूक के लिए। हरभजन अंकल बोले, लेकिन ये हमारी कॉलोनी है। यहाँ हर छोटी बात बड़ी बन जाती है। उस दिन के बाद संदूक और तोते की कहानी कॉलोनी का सबसे बड़ा मजाक बन गई। टिल्लू और मोंटी को कचरा जासूस का खिताब मिला, और जब भी कॉलोनी में कोई नई चीज़ दिखती, लोग हंसते हुए कहते, लो कर लो बात, फिर से मोंटी और टिल्लू की जासूसी चालू। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमारी जिंदगी में जो रहस्य और डर दिखता है, वो असल में हमारी खुद की कल्पना का खेल होता है। लेकिन वो रहस्य हमें हंसने और सोचने का मौका जरूर देता है। गांव बरनपुर में हर कोई अपने काम से खुश था। कोई खेती बाड़ी में मगन था तो कोई अपने छोटे मोटे धंधे में। लेकिन गांव की सबसे बड़ी परेशानी थी रघु काका। उनकी आदत थी हर बात में अपनी नाक घुसाने की। चाहे किसी की शादी हो, दुकान पर मोलभाव हो, या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हों, रघु काका कहीं न कहीं अपनी राय देने जरूर पहुंच जाते। और हमेशा उनका फेमस डायलॉग होता, लो कर लो बात। एक दिन गांव के स्कूल में एक बड़ा आयोजन होने वाला था, सालाना प्रतियोगिता। पूरे गांव के बच्चे बड़े उत्साह से इसमें भाग ले रहे थे। शिक्षकों ने तय किया कि इस बार एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक का नाम रखा गया, सत्य की जीत। नाटक में बच्चों के लिए रोल तय हो गए थे। लेकिन जब रघु काका को यह खबर लगी, तो वे सीधा स्कूल पहुंच गए। लो कर लो बात, मुझसे पूछे बिना नाटक कैसे तय कर लिया? उन्होंने प्रधानाध्यापक से शिकायत की। पर काका, आप इसमें क्या करेंगे? मास्टर जी ने चौंक कर पूछा। मैं नाटक का निर्देशक बनूंगा। आखिर कला का अनुभव तो मुझसे ज्यादा किसी के पास नहीं, रघु काका बोले। प्रधानाध्यापक ने ना चाहते हुए भी रघु काका से हाँ भर दी। रघु काका ने नाटक की रिहर्सल शुरू करवाए, लेकिन हर बच्चे की लाइन में दखल देते, लो कर लो बात। ऐसे कोई संवाद बोलता है क्या? थोड़ा भावना डालो। रिहर्सल में बच्चों से ज्यादा काका का अभिनय होता था। बच्चों ने परेशान होकर मास्टर जी से शिकायत की, पर काका को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसी बीच गांव में अफवाह उड़ी कि स्कूल के पुराने स्टोर रूम में खजाना छुपा है। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। आयोजन का दिन आया। स्टेज पर नाटक शुरू हो गया। काका ने खास तौर पर खुद को भी एक छोटा रोल दे दिया था। जैसे ही उनका सीन आया, वो डायलॉग भूलकर अचानक चिल्ला उठे, लो कर लो बात। खजाना तो मैं ढूंढूंगा, और स्टेज छोड़कर भाग गए। गांव वाले चौंक गए। बच्चों ने किसी तरह नाटक पूरा किया, लेकिन सबका ध्यान रघु काका पर था। वे स्कूल के स्टोर रूम में घुस गए थे। काका ने स्टोर रूम में खोजबीन शुरू की। पुरानी अलमारियां, किताबें और टूटे फर्नीचर के बीच कुछ चमचमाता हुआ मिला। काका ने जैसे ही उसे उठाया, पीछे से आवाज आई, रघु काका, ये क्या कर रहे हो? वो मास्टर जी और गांव वाले थे। काका हड़बड़ाए, लो कर लो बात। मुझे तो खजाना मिला है। पर जब उन्होंने देखा, तो वह खजाना एक पुराना टीन का डब्बा निकला जिसमें कुछ पुराने सिक्के और मास्टर जी के दादा की चिट्ठियां थीं। गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। काका शर्मिंदा होकर बोले, लो कर लो बात। मैं तो बच्चों के लिए प्रेरणा देने की कोशिश कर रहा था। मास्टर जी बोले, प्रेरणा तो दूर की बात है, काका ने चिढ़कर कहा, ये तो मेरा संदूक है। काका ने जोर से कहा, लो कर लो बात।
काका, आप हमारे नाटक को भी सस्पेंस बना गए। अब आप ही बताए, सत्य की जीत कैसे हुई? काका ने हंसते हुए कहा, लो कर लो बात। गलती हो गई, पर कम से कम सबको हंसी तो आई। गांव वालों ने काका को माफ कर दिया, लेकिन सबने ठान लिया कि अगली बार किसी आयोजन में रघु काका को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और तब से लो कर लो बात पूरे गांव का मजाकिया डायलॉग बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी बात में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देने से परेशानी ही होती है। हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन हर चीज़ का सही समय और जगह। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। राधे राधे।